वनांचल टीवी 24 लाइव। इच्छा खानदान की हाय हाय खानदानी दलाल की हाय हाय। तो बोल रहे हैं जब मन हानि मतलब कुछ भी हो सकता है, मारपीट हो सकता है, मर्डर हो जाता है। लड़ोगे तब तो हम 44 लागू करेंगे, नहीं लड़ोगे तो कैसे करेंगे वाला हिसाब बोलता। प्रशासन तो कुछ मदद करने के लिए भी नहीं है, बोलता है कि हम लोग जाते हैं उसको मदद के लिए, लेकिन वो क्या बोलता है कि आप लोग काट मार होने के बाद हम लोग लाश उठाने के लिए जाएंगे बोलते हैं। कौन कानून के पास गए पर वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, सरकार के पास भी बार बार भागदौड़ कर रहे हैं पर वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ भी जो दलादिली में फिलहाल कांड हुआ है उस तरह का घटना यहाँ भी घटे। तो क्या सरकार से यही निवेदन करते हैं कि वो हमारी कागज पत्र जो है भी है उसे देखकर उसके अनुसार काम करें। जमीन माफिया का बोलबाला। परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक रुख। परिवार के सदस्यों का पुतला फूका। सरकार से अधिकार और न्याय की आस। कहते हैं समय के साथ रीति रिवाजों में बदलाव आते हैं। जहां झारखंड में अब तक राजनीतिक खींचातानी में एक दूसरे का पुतला दहन करते हुए देखा गया है, अब रांची राजधानी के नामकुम में न्याय नहीं मिलने के कारण अपने अधिकार को लेकर परिवार के सदस्य का पुतला फूंककर अपना आक्रोश दिखाया गया। देखिए रिपोर्ट। रांची राजधानी में भूमाफिया इस कदर हावी हो रहे हैं कि परिवार के सदस्यों के बीच हिंसात्मक रूप लेता जा रहा है। जमीन पर अधिकार को लेकर अपने ही परिवार के सदस्यों का पुतला दहन कर अपना आक्रोश दिखाया। एक ऐसा ही मामला रांची के नामकुम प्रखंड अंतर्गत पलांडू नया टोली गांव का है, जहां न्याय के आस में निराशापन को लेकर अपना ही गोतिया का पुतला दहन करते हुए देखा गया। हालांकि भूमि संबंधी मामला माननीय न्यायालय में लंबित है, लेकिन भूमाफियाओं के दबाव में आकर एक ही गोतिया में एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक रूप देखा जा रहा है। बुधवार को जोसेफ कच्छप, बिरसा कच्छप और उनके गोतिया ने भूमि विवाद को लेकर अपने ही गोतिया राजदीप कच्छप, सिरिल कच्छप, बिरसा कच्छप का पुतला फूका। क्या नाम हुआ आपका? जोसेफ कच्छप। ये पुतला किसका दहन कर रहा है? जमीन दलालों का, और जो जमींदार बनता है बिना बंटवारा का जबरदस्ती कब्जा करता है दलालों के बल में। क्या मामला क्या है? मामला बिना बंटवारा किया हुआ जमीन को ऐसा अपनी दमंग में कब्जा कर रहा है और पेड़ लगा रहा है जबरदस्ती। प्रशासन को बुला के दिखाने से प्रशासन कुछ नहीं बोलता है। उन लोग को समय दे दिया, जमीन में पूरा तार लगाया, पेड़ लगाया, और हमारी ज़मीन बंटवारा बिना टाइटल सूट चल रहा है। टाइटल सूट का डिसीजन नहीं होने माना करने से मारपीट के ऊपर आ रहा है। कौन ऐसा कर रहा है? बीचा कच्छप और आड़ू, रघु, दिलीप, बिरसा कच्छप शिकायत किए हैं, एसडीओ के यहाँ दिए। थाना बोलता है कि जाओ एसडीओ के यहाँ, एसडीओ साहब बोलता है कि जाओ थाना, मतलब थाना से रिपोर्ट आएगा तब ना लिखेंगे, तब ना 144 लागू करेंगे। तो इससे दौड़ते दौड़ते मेरा ज़मीन पूरा पेड़ लगा के पूरा कर दिया, तार का बाउंड्री कर दिया। कितना ज़मीन है और उसका खाता क्या है? खाता नंबर 202, खाता नंबर 20। और कितना ज़मीन है? टोटल 33 एकड़ 31 डिसमिल। कब्जा कितना में किया है? 10 एकड़ ज़मीन का है। आज तक प्रशासन कहीं यहाँ आ रहा है, खाली उन लोग को देख के उनका काम करके वो देख रहा है कहा माना करना चाहिए और नहीं माना कर रहा। तो प्रशासन को नहीं बोले कि इस पर खतरा होने की संभावना है? तो प्रशासन को तो बोल रहे हैं जब मन हानि मतलब कुछ भी हो सकता है, मारपीट हो सकता है, मर्डर हो जाता है। लड़ोगे तब तो हम 44 लागू करेंगे, नहीं लड़ोगे तो कैसे करेंगे वाला हिसाब। जोसेफ कच्छप ने बताया कि हमारे पुश्तैनी भूमि संपत्ति का बंटवारा विधिवत कभी नहीं हुआ, जिसको लेकर वर्तमान में माननीय न्यायालय में मामला लंबित है। बावजूद इसके गोतिया भूमि को कब्जा करने के उद्देश्य से लगभग 10 एकड़ भूमि पर पौधारोपण और तार का घेराव किया। इसका सूचना स्थानीय प्रशासन को दिया गया। पुलिस घटनास्थल पर आई, देखी, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया कि धारा 144 लगाने के लिए आप कोर्ट जाए। फिर एसडीओ कोर्ट में आवेदन दिया गया, किंतु अब तक किसी भी विभाग से
किसी तरह का मदद नहीं मिला है। हमारे गोतिया लगातार हमारे हिस्सा भूमि को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं और असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे परिवार को डराया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? बिरसा कच्छप। क्या मामला क्या है? मामला है सर ज़मीन का। हम लोग इतना दिन से हम लोग लड़ रहे हैं, 1962 से हम लोग का लड़ाई चल रहा है खंधानी, आज तक सुझाव नहीं हुआ है। मल्टी का जितना ज़मीन में पुतला दहन क्यों किए और किसका किए? पुतला दहन किए हैं बीचा कच्छप का, ताकि वो दलालों को दमन से हम लोग को दबाव करने का इच्छुक करा। गांव का जितना गुहाई हुआ या ग्राम सभा में जो मीटिंग हुआ उसमें बोला कि 4 दिन का समय देते हैं। 4 दिन में भी समय का 4 महीना हो गया। अभी 4 महीने के बाद में हम लोग का ज़मीन में दमनगिरी से अपना कोपलेन चलाया और गछ रोप के अपना ये किया। वहाँ बोलता है कि वो लोग चढ़े तो हम लोग काट देंगे, गोली मार देंगे बोलता है। तो कब हुई थी पंचायती, कब हुई थी? पंचायत हम लोग का 4 महीना पहले हुआ था ग्राम सभा में मल्टी में। क्या बताया गया था उसमें? उसमें बताया गया था कि ज़मीन का मामला है, अपना खानदानी अपना सुलझ लो बोल के बोला, लेकिन वो लोग दमनगिरी से किसी को बोलने। सर आपको कितनी मदद कर रही है? प्रशासन तो कुछ मदद करने के लिए भी नहीं है, बोलता है कि हम लोग जाते हैं उसको मदद के लिए, लेकिन वो क्या बोलता है कि आप लोग काट मार होने के बाद हम लोग लाश उठाने के लिए जाएंगे बोलते हैं। कौन? वहीं बता दें कि 26 फरवरी 2023 को कुटियातू पंचायत के मल्टी गांव के अखरा में मुखिया निशा उरांव की अध्यक्षता में गांव के गणमान्य लोगों के समक्ष भूमि विवाद को लेकर एक बैठक हुआ था। बिरसा कच्छप व उनके परिजनों के द्वारा 4 दिन का समय लिया गया था, किंतु अब तक बैठक भी नहीं हुआ और समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। टूटा हुआ घर में किसी तरह त्रिपाल ढक कर रहने को मजबूर है। इस संबंध में वनांचल के पत्रकार मुखिया व पंचायत समिति सदस्य से उनका पक्ष जानने के उद्देश्य से फोन पर संपर्क किया, किंतु ताल मटोल कर नहीं मिले। इस संबंध में कुछ भी कहने से बचे। भूमि मल्टी मौजा खाता 20 प्लॉट संख्या 238, 240, 264, 275, 276 व कुल रकबा 10 एकड़ बताया गया। पुतला दहन के समय जोसेफ कच्छप, बिरसा, मनीष, रोहित, अमित, शनिचरवा, सिमोन, रंजीत, सुलेमान, सुकर कच्छप व महिलाएं भी शामिल रही। क्या नाम क्या हुआ आपका? अनिल कच्छप। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि खाता नंबर 20 मल्टी मौजा में दलालों का बहुत दबदबा है और दलाल लोग और पुलिस प्रशासन सब मिल के लोगों की ज़मीन को हड़पने का काम कर रही है। सादा पट्टा में सब लिख के बाहरी को बसाया जा रहा है और हमारी खतियानी ज़मीन खाता नंबर 20 में हमारे ही भैया जो हमारे ही कोका उरांव के वंशज हैं, पर वे अपनी दबंगाई से प्लॉट पे कब्जा किए जा रहे हैं और हम पुलिस प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, पर वे हमारी नहीं सुन रहे हैं। वे उन्हीं के पक्ष में बोले जा रहे हैं। कानून के पास क्यों नहीं जाते? कोर्ट नहीं जाते? क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट में केस चल रहा है सर, कोर्ट में केस चल रहा है। केस होने के बावजूद भी वो लोग दबंगाई कर रहे हैं और दबंगाई का मास्टरमाइंड और भी है। दलाल लोग बड़े बड़े ब्रोकर हैं इसमें शामिल, तो न्याय अपना पैसा लगा रहे हैं। तो इससे कानून आपको या प्रशासन के पास आप नहीं गए हैं क्या? कानून के पास गए पर वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। सरकार के पास भी बार बार भागदौड़ कर रहे हैं पर वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ भी जो दलादिली में फिलहाल कांड हुआ है उस तरह का घटना यहाँ भी घटे। तो क्या सरकार से यही निवेदन करते हैं कि वो हमारी कागज पत्र जो है भी है उसे देखकर उसके अनुसार काम करे। बोलिए। कागज पत्र देखकर सरकार हमारे कागज पत्र देखकर न्याय दिलाने का काम करे। जमीन मामले को लेकर सरकार कई ठोस कदम लिए हैं, पर जोसेफ कच्छप सरकार से न्याय की अपील करते हैं ताकि परिवार का हक अधिकार के साथ साथ जान माल का भी रक्षा हो सके। रांची नामकुम से अर्जुन कुमार। बस देखते रहिए वनांचल 24 टीवी लाइव।